गर्मी की एक उमस भरी रात। हवा में नमी का भारीपन है। छत पर बिछी चटाई पर पूरा परिवार एक घेरे में बैठा है। पिता ने रेडियो का नॉब घुमाया, वॉल्यूम कम किया। हवा में एक धीमी पुरानी धुन तैरने लगी। मां ने स्टील के गिलासों में लस्सी उंडेली। बर्फ के टुकड़े टकराए, हल्की खनक सुनाई दी। लस्सी की सतह पर तैरते बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे हैं। छोटा भाई अपनी उंगली आसमान की ओर उठाता है। वह चमकते तारों को एक एक करके गिनने की कोशिश कर रहा है। छत के फर्श पर गर्मी की तपिश अभी भी बाकी है, लेकिन लस्सी की ठंडक और रेडियो की आवाज ने एक छोटा सा दायरा बना लिया है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब सिमट कर बैठे हैं। कोई हिल नहीं रहा। सब उस ठहरी हुई रात की शांति को महसूस कर रहे हैं। दूर गली में सन्नाटा है। बस छत पर मौजूद इस छोटे से समूह की आहटें ही सुनाई दे रही हैं। दादी ने हवा में लकीर खींची, आवाज गूंजी। वह अपने बचपन के उस गांव का जिक्र करती हैं, जहां नदियां खेतों के बीच से होकर गुजरती थीं। पिता ने अपना हाथ घुटनों पर टिका लिया है। उनकी नजरें दादी के चेहरे पर टिकी हैं। मां ने लस्सी का गिलास नीचे रखा और अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। छोटा भाई अब तारों को गिनना भूल चुका है। वह अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाकर दादी की ओर झुक गया है। दादी के चेहरे की झुर्रियों पर रेडियो की मंद रोशनी पड़ रही है। वह अपनी उंगलियों से उस पुराने समय की हवा और मिट्टी की महक का वर्णन करती है। परिवार का हर सदस्य अब अपनी जगह से थोड़ा और आगे खिसक आया है। सबने अपनी सांसें थाम ली हैं। दादी ने एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक पुराने बरगद के पेड़ का जिक्र था। भाई ने सवाल करने के लिए मुंह खोला, लेकिन दादी ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। कहानी आगे बढ़ती है। छत पर मौजूद हर व्यक्ति अब उस पुरानी दुनिया की कल्पना में खो गया है। रेडियो की धुन अब पृष्ठभूमि में कहीं दब गई है। दादी की कहानी अपने चरम पर है। उन्होंने अपने हाथ हवा में उठाए, जैसे कोई पुरानी यादों का जाल बुन रही हो। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से चिंगारियां उठीं और एक झटके में छत की रोशनी बुझ गई। रेडियो की धीमी धुन एक कर्कश शोर के साथ बंद हो गई। पूरा मोहल्ला एक पल में गहरे काले अंधेरे में डूब गया। छत पर मौजूद परिवार के सदस्य एक साथ चौंक कर पीछे की ओर हुए। पिता ने तुरंत रेडियो का बटन दबाया, लेकिन वह पूरी तरह शांत हो चुका है। मां ने अपने पास बैठे छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। छत पर अब कोई आवाज नहीं है। दूर दूर तक फैली गलियों में सन्नाटा पसर गया है। पहले जो हवा में हल्की गुनगुनाहट थी, वह अब गायब है। सबने अपनी सांसें रोक ली हैं। अंधेरा इतना घना है कि पास बैठे व्यक्ति का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। पिता ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उनके पैरों के नीचे चटाई की सरसराहट सुनाई दी। सब एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। सन्नाटा इतना गहरा है कि कानों में सिर्फ अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। अंधेरे के भारीपन के बीच पिता ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी नजरें छत की मुंडेर से परे खुले आसमान की ओर टिक गईं। उन्होंने अपनी ठुड्डी से ऊपर की ओर इशारा किया। मां और दादी ने भी अपना चेहरा ऊपर की तरफ घुमाया। छोटा भाई, जो अब तक सहमा हुआ था, उसने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाई। जैसे जैसे आंखें अंधेरे की आदी हुईं, आसमान का नजारा बदलने लगा। हजारों तारे एक साथ चमक उठे। वे इतने स्पष्ट थे कि ऐसा लगा जैसे किसी ने गहरे काले पर्दे पर अनगिनत हीरे जड़ दिए हों। सितारों की यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि छत का फर्श भी हल्का हल्का चमकने लगा। पिता ने अपने हाथ फैलाए और धीरे से बोले, देखो, रोशनी के शोर में हम यह खूबसूरती भूल जाते हैं। सबने अपनी गर्दनें और पीछे झुकाई। तारों की झिलमिलाहट अब उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। भाई ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे वह उन चमकते बिंदुओं को छूने की कोशिश कर रहा हो। दादी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में तारों का प्रतिबिंब तैर रहा था। सन्नाटा अब डरावना नहीं रहा, बल्कि एक गहरा सुकून बन गया। सबने अपनी चटाई को
एक दूसरे के करीब खींच लिया। वे सब अब एक छोटे से घेरे में सिमट गए हैं। 围坐的圈子变得更加紧密，膝盖几乎碰在一起。小弟突然打破了这片寂静，他模仿起学校老师讲课时滑稽的腔调，手舞足蹈地比划着。他描述着那个在课堂上打瞌睡而被粉笔砸中的同学，动作夸张地扭动着身体。父亲先是发出了一声短促的闷笑，随后肩膀剧烈地抖动起来。母亲覆盖住嘴，但笑声还是从指缝间溢了出来。他侧过身，轻轻拍打着小弟的肩膀。一阵阵响亮的笑声在安静的楼顶炸开，打破了原本压抑的黑暗。笑声在空旷的街道上方回荡，原本因为断电而带来的不安，此刻完全被这股欢快的气氛驱散。笑声让这片狭小的空间充满了生命力。大家擦着眼角的泪花，呼吸声在笑声过后显得格外清晰。笑声的余韵还在空气中盘旋，但环境在这一刻悄然发生了变化。一阵凉爽的微风突然穿过楼顶，吹动了每个人的发梢，也带走了夏夜残留的闷热。父亲抬起头，感受着空气中湿度的骤然增加，原本沉闷的夜空此刻仿佛压得更低了。紧接着，第一滴雨水重重地砸在水泥地板上，发出清脆的响声。紧接着是第二滴、第三滴，雨点密集地敲击着地面，溅起细小的尘埃。刹那间，那股久违的干燥泥土被雨水浸润后的独特气息从地板的缝隙中升腾而起。这股浓郁的泥土芬芳瞬间填满了整个空间，钻进每个人的鼻腔。父亲深深地吸了一口气，脸上露出了惊喜的神情。母亲伸出手掌，接住了几颗坠落的雨珠。他转头看向身边的家人，眼神中闪烁着兴奋的光芒。小弟从垫子上跳了起来，他张开双臂，仰头迎接着雨点的洗礼。原本还在闲谈的家人，此刻都被这突如其来的降雨所吸引，所有人的注意力都集中在了那湿润的地面和不断落下的雨幕上。大家不约而同地站起身，向着雨滴落下的方向挪动脚步。बारिश की बूंदें अब तेज हो गई हैं, छत का फर्श पूरी तरह भीग चुका है। छोटा भाई अपनी जगह से उछलकर बारिश की बौछारों के बीच दौड़ पड़ा। वह अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर गोल गोल घूमने लगा। उसकी हंसी बारिश की आवाज में घुल गई। माँ ने उसे रोकने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वह खुद भी अपनी जगह से उठी। उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर फैला दिए। ठंडी बूंदें उनके चेहरे और हथेलियों पर गिर रही हैं। वे अपनी हथेलियों को बारिश के पानी से भर लेती हैं और फिर उसे अपने चेहरे पर मलती हैं। कोई भी नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। भाई बारिश की फुहारों के नीचे दौड़ते हुए फर्श पर जमा पानी में पैर पटक रहा है, जिससे पानी की छींटें चारों तरफ उड़ रही हैं। माँ भी अब बारिश के बीचों बीच खड़ी हैं। उन्होंने अपने सिर को पीछे की ओर झुका लिया है ताकि बारिश की हर बूंद सीधे उन पर गिरे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। छत पर अब कोई भी स्थिर नहीं है। बारिश का पानी उनके शरीर से होकर फर्श पर बह रहा है। यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जहां समय रुक गया है। वे पूरी तरह से भीग चुके हैं, लेकिन किसी को भी घर के अंदर जाने की जल्दी नहीं है। बारिश की तेज आवाज और उनके पैरों की थपाहट छत पर एक नया संगीत पैदा कर रही है। बारिश की रफ्तार अब और बढ़ गई है। छत पर पानी की एक पतली परत जमा हो गई है। दादी अपनी जगह से धीरे धीरे उठी। उन्होंने फर्श पर रखे अपने पैरों को संभाला और बारिश के बीच चलते हुए बच्चों के पास पहुंची। दादी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और माँ का हाथ थाम लिया। फिर उन्होंने दूसरे हाथ से छोटे भाई की कलाई पकड़ ली। उन्होंने सबको अपने करीब खींच लिया। अब परिवार के सभी सदस्य एक छोटे घेरे में खड़े हैं। दादी ने सबकी ओर देखा और उनका हाथ कसकर दबाया। उन्होंने कहा, असली खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं, बस साथ बैठने में है। उनकी आवाज बारिश की गड़गड़ाहट के बीच भी साफ सुनाई दे रही है। पिता भी उनके पास आकर खड़े हो गए।
और उन्होंने दादी के कंधे पर हाथ रखा। अब वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बारिश उनके ऊपर गिर रही है, लेकिन वे अब दौड़ नहीं रहे हैं। वे सब एक घेरे में स्थिर खड़े हैं। दादी की उंगलियां अभी भी मां और भाई के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। इस स्पर्श के जरिए एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास सबको हो रहा है। बारिश रुक चुकी है। छत पर सन्नाटा है। रात की नमी अभी भी फर्श की ईंटों में समाई हुई है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें छत के कोनों को छूती हैं। पिता छत पर आते हैं और फर्श पर नजर डालते हैं। वहां अभी भी पानी के कुछ सूखे हुए निशान बाकी हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह फैले हुए हैं। छोटा भाई दौड़कर आता है और उन निशानों के पास रुक जाता है। वह अपना पैर उन गीले धब्बों के पास रखता है जहां कल रात सब खड़े थे। मां और दादी भी वहां पहुंचती हैं। सूरज की रोशनी में फर्श की नमी चमक रही है। कल रात की वह हंसी, वह बारिश और वह जुड़ाव अब इन गीले निशानों में सिमट गया है। दादी फर्श पर अपना हाथ फेरती हैं, जहां कल उन्होंने सबका हाथ थामा था। मिट्टी की सोंधी महक अभी भी हवा में तैर रही है। यह कोई साधारण फर्श नहीं है, बल्कि उस रात की गवाही है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर उन निशानों को देखते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबकी नजरें उस जगह पर टिकी हैं। यह एक ऐसी याद है जो अब उनके दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा है और छत की ईंटें धीरे धीरे सूख रही हैं, लेकिन उनके बीच का वह अटूट बंधन अब और भी गहरा हो गया है। वे सब एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए नीचे की ओर चल देते हैं। छत अब खाली है, लेकिन उस रात की छाप वहां मौजूद है।